हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम पाइथन में जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकली पाइथन में प्रोग्राम्स हमारे बनाएंगे ऑन पीसी। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो स्टेप है दैट इज़ हाउ टू इंस्टॉल पाइथन ऑन योर विंडोज़ कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आप कैसे पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउज़र खोलिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर दिया है। यहाँ पे अब मैं क्रोम ब्राउज़र पे मैं पाइथन इंस्टॉलेशन के आपको स्टेप्स दिखाने जा रहा हूँ। गूगल पे जाके आप लिखिए, यू जस्ट राइट डाउन पाइथन एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा। इसमें यू विल सी द वेबसाइट python.org। इसमें आप डाउनलोड्स में जाइए तो ये आपको सीधा पाइथन वाली वेबसाइट पे डाउनलोड्स के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड पाइथन 3.8.6, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी पाइथन की EXE डाउनलोड हो जाएगी। वंस दिस हैज़ बीन डाउनलोडेड, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द विंडो विच कम। अब आप इस विंडो में ध्यान से देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इंस्टॉल पाइथन 3.8.6 32 बिट। इसमें दो ऑप्शंस आपको दिख रही है, इंस्टॉल नाउ, कस्टमाइज योर कस्टमाइज टू अनेबल और डिसेबल फीचर्स। और नीचे आपको दो चेकबॉक्स दिख रहे हैं, इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स, सेकंड इज ऐड पाइथन टू पाथ। अब हमें जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का पाथ सेट करना पड़ता है वो या तो आप, अगर आप ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करोगे तो आपको अलग से सेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो उसका पाथ सेट कर देगा। इसके बाद मान लीजिए आपने इंस्टॉल करनी है, या तो आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे। मैं कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे गया, मैंने ये सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर दी। डॉक्यूमेंटेशन में आपकी पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन फाइल आ जाएगी। PIP आपका पाइथन पैकेज प्रोवाइड करता है। देन दीज ऑल आर, दिस इज योर आइडियली, दिस गिव्स द ऑप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देन दिस इज योर टेस्ट सूट, दिस इज लॉन्चर एंड फॉर ऑल यूजर्स हमने कर दिया। ठीक है, तो हम इस पर नेक्स्ट कर देंगे, देन इंस्टॉल। इस तरह से हमारा सेटअप का स्टार्ट हो जाएगा और आपकी पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी आपके कंप्यूटर सिस्टम पर। इट विल हार्डली टेक 1 to 2 minutes टू इंस्टॉल दिस पाइथन। और हमने बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पाइथन का इंस्टॉल किया है, दैट इज पाइथन 3.8.6 फॉर विंडोज 10। It will take 2 to 3 minutes depending upon the speed of your computer. तो आप देख सकते हैं जो पाइथन है, इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज, इट इज़ अ कंप्लीट सूट विच कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स। उसमें इसका इंटरप्रेटर भी आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, PIP आ जाता है, ठीक है, IDLE आ जाता है। और इसके जो 2-3 मोड्स होते हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, दैट इज़ इंटरेक्टिव मोड, कंसोल मोड एंड योर शेल मोड, जिसमें हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का कंप्लीट पैकेज है पाइथन का, जिसमें इसके सपोर्टिंग जितने भी फाइल्स और पैकेजेस हैं वो आ जाते हैं। बस ये हमारा सेटअप होने वाला है। तो
इस तरह से ये हमारा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। पाइथन लॉन्चर भी आ गया है और सब हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, जस्ट अबाउट टू कंप्लीट। पाइथन में प्रोग्रामिंग का हमने पाइड्रॉइड में भी देखा था कि हम मोबाइल में कैसे पाइथन के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक ऐप भी बताई थी, पाइड्रॉइड 3, पाइड्रॉइड ऐप, जिसमें आप थर्ड से ऊपर के वर्जन सारे के सारे पाइथन के प्रोग्राम्स उसमें बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये सेटअप जो है सक्सेसफुल हो गई है। इसको हम क्लोज कर देंगे एंड योर पाइथन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम। वो चेक करने के लिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके यू विल सी these 3 options. First is Python 3.8 module docs. This contains the documentation about various modules of your Python. Second is IDLE, that is integrated development environment, and last is the manual. तो हम IDLE पे क्लिक कर देते हैं। आफ्टर क्लिकिंग ऑन IDLE हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है पाइथन का, दैट वुड बी ओपन। ये हमारा आइडियली ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं। इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर इंटरेक्टिव मोड। जब मैंने आइडियली पे क्लिक किया, दिस इज नोन एज योर इंटरेक्टिव मोड। इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव मोड। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो दैट विल वर्क एज अ कमांड। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ प्रिंट, जैसे ही मैंने प्रिंट लिखा उसने मुझे पूरा सिंटेक्स दिखा दिया प्रिंट का। मान लीजिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया एंड हेयर कम्स द आउटपुट। इसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड ऑफ योर पाइथन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। तो यहाँ पे आप कुछ भी छोटे मोटे प्रोग्राम्स जो है आपके वो बना सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 नंबर्स का सम निकालना चाहता हूँ। दिस इज हाउ मैंने 2 नंबर्स का सम निकाल लिया। ए को 5 दे दिया, बी को 2 और प्रिंट किया a+2, इट कम्स आउट 7। तो पाइथन में हमारे 2 मोड्स होते हैं बेसिकली। इंटरेक्टिव मोड, इंटरेक्टिव मोड्स में हम हमारी जो इनपुट लेता है इंटरप्रेटर, कमांड बाय कमांड लेता है, एक एक लाइन की लाइन को इंटरप्रेट करके उसका आउटपुट दिखाता रहता है। दूसरा हमारा होता है इसमें शेल मोड। शेल मोड में आप फाइल में जाके यू विल क्लिक ऑन न्यू फाइल। जैसे ही हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो शेल मोड ओपन हो जाएगा। इसमें हमें प्रोग्रामिंग जो करनी है वो शेल मोड में ही हमने प्रोग्रामिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा पहला प्रोग्राम है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये मैंने एक प्रोग्राम बना लिया। ये क्या करेगा, सिंपल एक स्क्रीन पे आउटपुट दे देगा। तो इसको मैं सेव करूँगा फाइल में जाके। जब मैं इसको सेव करूँगा इट विल आस्क कि हमने ये फाइल कहाँ पे सेव करनी है। मान लीजिए इसको मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर
ऑन डेस्कटॉप, पाइथन प्रोग्राम्स, ये फोल्डर बन गया, इसके अंदर मैं सेव कर देता हूँ इसको, हेलो प्रोग्राम डॉट पी वाई, डॉट पी वाई इज द एक्सटेंशन फॉर पाइथन प्रोग्राम। इसको मैंने सेव कर दिया, तो हमारा ये प्रोग्राम डेस्कटॉप पर सेव हो गया है। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आप रन में जाके रन मॉड्यूल कर दो, या आप सीधा F5 प्रेस कर दो। जब आप F5 प्रेस करोगे या रन मॉड्यूल पे जाओगे तो ये देखिए आउटपुट आपकी आ गई, हेलो वर्ल्ड। दिस इज हाउ यू कैन रन अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा, और हम दोबारा इंटरेक्टिव मोड पर आ गए। ये आपका दिस इज योर शेल मोड। शेल मोड में आपने प्रोग्राम बनाया, उसको यहाँ से रन किया, दोबारा मैं रन कर देता हूँ, तो ये देखिए दोबारा से ये हेलो वर्ल्ड हमारा रन हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम और भी प्रोग्राम इसमें बना सकते हैं। ये सारा का सारा आप कंसोल से भी प्रोग्रामिंग, इंटरेक्टिव मोड जो आपका है, सॉरी, कंसोल से भी आप इंटरेक्टिव मोड को आप रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कंसोल मतलब कमांड पे, मान लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट में मैं गया, कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन, अब हमने बाय डिफॉल्ट पाथ सेट कर दिया था। अब इसमें पाइथन इज ऑलरेडी, उसका पाथ हम सेट कर चुके हैं। जैसे ही आप पाइथन लिखोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, इट विल कम टू द इंटरेक्टिव मोड। यहाँ पे भी आप सिमिलरली कुछ भी कमांड प्रॉम्प्ट की इंटरेक्टिव मोड की तरह, इसको हम बोलते हैं कंसोल, रन कर सकते हैं। मैं एंटर करूंगा तो इस तरह से वो प्रिंट। तो तीन जगह हम आपके पाइथन के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। फर्स्ट इज कमांड योर इंटरेक्टिव मोड एंड शेल मोड। एंड शेल मोड में आप प्रोग्राम्स बना सकते हो, इंटरेक्टिव मोड और कमांड प्रॉम्प्ट पे आप कमांड बेस्ड प्रोग्राम्स बना सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आज मैंने आपको कुछ पाइथन में आई हैव गिवन यू सम प्रोग्राम्स ऑन पाइथन, उसी की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स बड़े बेसिक प्रोग्राम्स हैं जो आपके चैप्टर 1 और 2 से कवर हो रहे हैं। उसमें जो आपका पहला प्रोग्राम हम कर ही चुके हैं, दैट इज हेलो वर्ल्ड, कि कैसे हमने प्रिंट करना है, आउटपुट कैसे प्रिंट करनी है हमारे इस प्रोग्राम में। ये मैंने थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है फॉर्मेट में जाके। नाउ अब मान लीजिए हम पाइथन का पहला प्रोग्राम हम कर चुके हैं, सेकेंड प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं टू ऐड 2 नंबर्स। ठीक है, मान लीजिए हम यही सेम प्रोग्राम लेना चाहते हैं 2 नंबर्स को ऐड करने का। तो इसको हम हमारे, हमने ये प्रोग्राम बना लिया टू ऐड 2 नंबर्स। अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए, नम वन को वैल्यू दे दी 1.5, नम टू को वैल्यू दे दी 6.3। ये चीज़ क्या है आप लोगों को हम पढ़ा भी चुके हैं क्लास में। हैश के बाद हम जो भी लाइन लिखते हैं दैट वुड बिकम अ कमेंट। कमेंट्स हम क्यों देते हैं प्रोग्राम में, ताकि वो प्रेजेंटेबल बने, हमें समझ में आ सके
यूजर फ्रेंडली बने। अब हमें पता लग रहा है कि ये प्रोग्राम क्या करना चाह रहा है, दिस प्रोग्राम एड्स 2 नंबर, तो हमने एक कमेंट दे दिया शुरू में। उसके बाद हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए, उन 2 वेरिएबल्स को हमने फ्लोट वैल्यू दे दी। अगर हम इसको फ्लोट वैल्यू दे रहे हैं, दिस वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली योर फ्लोट नंबर्स, बट दे हैव बिकम फ्लोट नंबर्स, क्योंकि पाइथन में हमें डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती। पाइथन का इंटरप्रेटर उसकी वैल्यू से समझ जाता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल। उसके बाद हमने नंबर्स को सम कर लिया, ये हमने कमेंट दे दिया ऐड 2 नंबर्स। उसके बाद हमने उसको सम को डिस्प्ले कर दिया। अब आप देख सकते हैं डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट में मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट वाला मेथड यूज किया है। ये हमने स्ट्रिंग फंक्शन में पढ़ा था, स्ट्रिंग मेथड में पढ़ा था। स्ट्रिंग मेथड्स में स्ट्रिंग फॉर्मेट का एक मेथड होता है। अब इसमें मैं 3 चीजें प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, num1 num2 एंड सम। तो ये प्लेस होल्डर्स बोलते हैं इनको। प्लेस होल्डर्स में num1 को 0 वैल्यू मिलेगी, num2 को 1 और सम को 2। तो प्लेस होल्डर्स में मैंने इनकी वैल्यू दे दी, सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 की जो भी वैल्यू है दैट इज 1.5, num2 की जितनी भी वैल्यू है दैट इज 6.3 इज सम। सम क्या होगा, जो इन दोनों का सम। ये बन गया मेरा प्रोग्राम, इसको सेव एज कर लो। चलो हम इसको सेव एज नहीं करते, हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। हेलो प्रोग्राम का ऐसे रहने दो। हम दोबारा से पाइथन में हमारा न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल में हम दोबारा से सेम प्रोग्राम हमने बना लिया। अब इसको हम सेव एज करते हैं। सेव एज, सेम हम फोल्डर में ही सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, पाइथन प्रोग्राम्स। और हम इस प्रोग्राम का नाम दे देते हैं ऐड टू नम, ऐड टू नम्स डॉट पी। ठीक है जी, इसको हमने सेव कर दिया। अब हम इसको रन कर सकते हैं, रन मॉड्यूल। तो ये देखिए हमारा सीधा आ गया, सम ऑफ 1.5 एंड 6.3 इज 7.8। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से ये एक प्रोग्राम बनाया फॉर एडिंग 2 नंबर्स। अब हमने, अब हम चाहते हैं कि नंबर्स हम यूजर से लें। उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन। इनपुट मेथड या इनपुट फंक्शन यूज करते हैं हम। तो हम 2 नंबर्स यूजर इनपुट से करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, फिर उन 2 नंबर्स का सम करेंगे, फिर उसको डिस्प्ले करेंगे। तो ये प्रोग्राम हम इसमें बना के देख लेते हैं कि कैसे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो हम फिर वहां पे गए, हमने न्यू फाइल कर दिया, हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया। अब हम इनपुट मेथड यूज कर रहे हैं। इनपुट मेथड से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, बट इसमें आपको एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इनपुट जो मेथड होता है आपका, इनपुट फंक्शन होता है, वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इट ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मान लो आप जो नंबर रिटर्न करोगे, इनपुट करोगे, दैट वुड बी अ स्ट्रिंग टाइप। ये भी स्ट्रिंग टाइप है। तो जब हम इन 2 नंबर्स को ऐड करना चाहेंगे तो हमें उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। हमें स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमने ये टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग की है, फ्लोट ऑफ num1 एंड फ्लोट ऑफ num। तो अगर आप ये नहीं लिखोगे, इट विल ट्रीट इट एज स्ट्रिंग। वो इसको एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर देगा और आउटपुट कुछ और ही आ जाएगी। जो नंबर्स का सम नहीं करेगा, इट वुड बी कंकैटिनेशन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज, ऐड टू यूजर इनपुट, ऐड टू नंबर्स, ऐड टू नम यूजर इनपुट। ठीक है, डॉट पी वाई, मैंने इसका नाम दे दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरा ऐड टू नंबर्स फ्रॉम यूजर इनपुट हो गया। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। रन मॉड्यूल, जैसे ही मैं रन करूंगा, इट विल आस्किंग मी अबाउट द फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर मान लो मैंने ऐड कर दिया 5.9 बिकॉज हम फ्लोट वाले कर रहे हैं। दूसरा मैंने ले लिया 6.9 एंड सम ऑफ 5.9 एंड 6.9 इज 12.8। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो आप देख सकते हैं पहले वाले प्रोग्राम में और इसमें क्या फ़र्क है। पहले वाले प्रोग्राम में हमारे नंबर फिक्स वैल्यू के थे, इसमें हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यूज़र से इनपुट जो हम लेते हैं हमेशा वो स्ट्रिंग वैल्यू हमें देता है, इसीलिए हमें अगर वो इंटीजर एडिशन करना है तो आप यहाँ पे इंट लिख देंगे। अगर आपने मैं फ्लोट वाले नंबर्स के एडिशन करना चाह रहा था तो मैंने फ्लोट में इसको टाइप कास्ट करना पड़ा। दिस इज द रीजन। ये बाकी वही है, फॉर्मेट किया हमने स्ट्रिंग को। तो दिस इज हाउ योर दिस इज हाउ यू विल रन योर ऐड टू नंबर्स वाला प्रोग्राम। इसका एक और मेथड है ऐड टू नंबर्स का, यूजिंग परसेंटेज ऑपरेटर से भी हम इसको कर सकते हैं लाइक दिस। ये भी आपको मैं बता देता हूँ। उसमें हम न्यू फाइल कर देते हैं, फिर इसको हमने सेव कर लिया था। अब मैं ध्यान से देखिए, इसको मैं पहले ही टाइप कास्ट कर रहा हूँ। जो मैं इनपुट ले रहा हूँ उसको पहले ही टाइप कास्ट कर दिया, तो मुझे जो यहाँ पे इनपुट मिलेगी दैट वुड बी फ्लोट। यहाँ पे जो इनपुट मिलेगी दैट वुड बी फ्लोट। फिर मैंने इन दोनों का सम ले लिया। अब ये लिखने का तरीका है, इसमें मैंने परसेंटेज ऑपरेटर को यूज कर लिया है। सम ऑफ परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ का मतलब है फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर कौन सा है जो मैं यहाँ से इनपुट दूंगा, एंड परसेंटेज एफ, दिस इज योर num2 इज परसेंटेज एफ, दिस इज योर सम। तो मैंने इसको एक लिस्ट के फॉर्म में परसेंटेज के साथ लिख दिया। दिस इज योर फर्स्ट दिस नंबर, दिस इज योर सेकंड नंबर एंड दिस इज योर। तो लिखने का तरीका है, आप स्ट्रिंग फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। बट जो मेनली हम यूज करते हैं दैट इज फॉर्मेट वाला मेथड, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। इसको भी हम सेव एज कर लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं नाम ऐड टू स्ट्रिंग ऑपरेटर। इसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑपरेटर कह सकते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑपरेटर डॉट पी वाई। मैंने इसका नाम दे दिया, या आप कुछ भी दे सकते हैं अपना नाम, ऐड 1 2 3 भी कर सकते हैं, ऐड टू स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑपरेटर। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको भी मैं रन करना चाह रहा हूँ। मैंने रन किया, फर्स्ट नंबर मांग रहा है। फर्स्ट नंबर मान लो मैं दे देता हूँ इंटीजर टाइप का, सेकंड नंबर मैं दे देता हूँ इंटीजर टाइप का। तो इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट, क्योंकि मैंने फ्लोट टाइप में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये हमारा फंक्शन। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था। सेकंड प्रोग्राम था कि हम कैसे दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। उसके मैंने 3 तरीके बताए आपको। फर्स्ट इज बाय गिविंग सिंपली यूजर इनपुट, by without user input. Second is with user input, and third is with user input with percentage operator. Percentage operator clear हो गया होगा आई थिंक सबको। Next we come to another program, second program, that is to find the square root. अब मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 2 raised to power 1/2, दैट इज √2। ठीक है, किसी भी का भी अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, किसी भी नंबर का अगर हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट हम उसमें लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, नम इज इक्वल टू 8। एक वेरिएबल और ले लिया नम अंडरस्कोर स्क्वायर रूट, और मैंने लिख दिया नम स्टार स्टार। स्टार स्टार ऑपरेटर क्या करता है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। नंबर
उसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, 0.5 लिख लो या 1/2 लिख लो, एक ही बात है, 0.5। तो ये इस रूट नंबर का क्या निकाल देगा, स्क्वायर रूट। फिर मैंने इसको प्रिंट पे आ लिया, परसेंटेज ऑपरेटर यूज किया है। परसेंटेज ऑपरेटर मतलब अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, पॉइंट के बाद अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो नंबर भी हमारा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस होगा और ये भी हमारा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस होगा। तो इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, सेव एज, इसका नाम रख देते हैं SQRT स्क्वायर रूट डॉट पी वाई। सेव कर दिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे हमने रन किया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2.82। ठीक है, नेक्स्ट वे हम चाहते हैं कि इसी प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट कराएं। हम क्या चाहते हैं कि हम यूजर से ही इनपुट कराना चाहते हैं। दिस इज द नेक्स्ट टाइप, इसका प्रोग्राम हो गया हमारा ये। यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं हम, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इसको इनपुट फंक्शन का, हम इनपुट मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, नम इज इक्वल टू, तो मैंने इसको, क्योंकि इनपुट मेथड हमें क्या करता है, रिटर्न करता है स्ट्रिंग, तो हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया, कन्वर्जन कर दिया फ्लोट में। अब नंबर हमारा जो आएगा वो फ्लोट में आएगा, फिर उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ये सेम प्रोग्राम बन गया हमारा। इसको सेव एज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट, इसको रहने देते हैं, नया ही बना लेते हैं। ओपन द न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो इसको जब हम सेव एज करेंगे, सेव करेंगे, इट विल, इसका हम नाम रख देते हैं डेस्कटॉप पे प्रोग्राम्स में, और हम इसको नाम देते हैं SQRT यूजर इनपुट। SQRT यूजर इनपुट डॉट, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने देख दिया यूजर इनपुट से हम स्क्वायर रूट निकाल। तो जब हम इसको रन करेंगे, आप देख सकते हो ये नंबर मुझसे पूछ रहा है, मैंने नंबर दे दिया 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ठीक है, तो आपको इस तरह से हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, यूजर से इनपुट लेके भी और बिना यूजर से इनपुट लेके। इसकी आउटपुट आप दोबारा देखो, पॉइंट के बाद देयर आर 3 नंबर्स, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद आपके 3 नंबर्स हैं। यही हम चाहते थे, ये हमने फॉर्मेट किया हुआ। तो पॉइंट के बाद 3F कर दिया, पॉइंट के बाद 3F कर दिया। Next we come to the other program, that is to calculate the area of a triangle. Area of triangle हमें पता है क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब 3 साइड हमें दी हुई है तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। इसमें हम पहले सेमी पैरामीटर निकाल देते हैं। सेमी पैरामीटर होता है a+b+c/2। उसके बाद हम हीरोन्स फार्मूला लगा देते हैं, रूट अंडर स्क्वायर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, तो हम तो ये हम देख सकते हैं, ये प्रोग्राम हम बना लेते हैं, इसमें हम न्यू कर देते हैं इसको पेस्ट कर दिया हमने। तो ये हमने 3 नंबर्स ले लिए, 3 साइड्स ले लिए हमने ट्राइंगल की। फर्स्ट साइड इज 5, बी इज 6, थर्ड साइड इज 7। तो ये हमने सेमी पैरामीटर निकाल लिया है। उसके बाद हमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाने के लिए ध्यान से देखिए, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया एंड एक्सपोनेंट 0.5। इसका मतलब हमने इस पूरे पे स्क्वायर रूट लगा दिया। और इसके आउटपुट में जाता हूँ, उसमें मैंने परसेंटेज ऑपरेटर यूज किया है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरा आंसर आए। तो इसको सेव एज कर लेते हैं।
इसको नाम दे देते हैं एरिया ट्राइंगल डॉट पी, एरिया ट्राइंगल डॉट पी वाई। ये मैंने सेव कर दिया। तो मैं अब इसको रन करता हूँ। रन किया मैंने, तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 14.70। ये हमारा एरिया आ गया। अब ये सेम प्रोग्राम मैं अगर इनपुट यूजर से कराऊं, तीनों साइड यूजर से मैं इनपुट कराऊं, उस तरह से भी हम बना सकते हैं बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये मैंने प्रोग्राम आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट करा रहा हूँ। यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने ए बी सी तीन वेरिएबल ले लिए और उनकी इनपुट को जो मैंने ली उसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया फ्लोट से। अब आप देख सकते हैं ए बी सी में मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, फ्लोट वैल्यू। कोई भी जो नंबर करोगे उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर मैंने सेमी पैरामीटर निकाल दिया। उसके बाद अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मैंने आउटपुट ले लिया। इसको सेव एज कर लेते हैं, एरिया ट्राइंगल यूजर इनपुट, यूजर इनपुट डॉट पी। इसको सेव कर दिया हमने। इसके बाद हम इसको रन करके देख लेते हैं। देयर इज सम एरर। सेव कर दिया इसको। इसमें हमें इंडेंटेशन का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखोगे तो पाइथन विल गिव यू एरर्स। पाइथन आपको एरर देना शुरू कर देगा। हम शुरू से बना लेते हैं प्रोग्राम। मान लीजिए हमने पहला वेरिएबल ले लिया, a इज इक्वल टू फ्लोट, एंटर फर्स्ट साइड ऐसे ही हम बी ले लेते हैं। ऐसे सी ले लेते हैं, बी को हम ले लेते हैं और सी हमने ले ली। दिस इज सेकंड साइड।
दिस इज योर थर्ड साइड। उसके बाद सेमी पैरामीटर निकाल लिया। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। देन प्रिंट कर लिया इसको। प्रिंट द एरिया ऑफ ट्रायंगल is percentage 0.2 F। परसेंटेज। उसके बाद हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया वाला स्टेप। एरिया इज इक्वल टू एस ब्रैकेट एस माइनस ए स्टार एस माइनस बी स्टार एस माइनस सी। ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा आपका। एंड योर एक्सपोनेंट 0.5। यहाँ पे हम एरिया दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम बन गया। इसको हम सेव कर देते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो ये हमने बेटा आप देख रहे थे, उसमें एक्चुअली इंडेंटेशन का एरर आ रहा था। इंडेंटेशन सारी या तो सारे के सारे हमारा इसमें ब्लॉक्स हैं वो एक लाइन में होने चाहिए। हमारी गलती क्या थी, ये हमारा आगे था, ये वाले ब्लॉक्स हमारे पीछे एक स्पेस पीछे थे। ये सारे के सारे एक लाइन में नहीं होंगे तब तक आपका प्रोग्राम एरर शो करता रहेगा। तो मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने रन किया। तो जब मैं इसको रन करूंगा इट विल, अब इसमें मेरे को साइड मांग रहा है, पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड। तो हेयर इज द एरिया। इस तरह से मैंने एरिया यूजिंग यूजर इनपुट भी कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है इसमें, दैट इज टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आ सकता है, तो इसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स मैथ मॉड्यूल को। उसके लिए हम इंपोर्ट कर लेंगे सी मैथ। सी मैथ इज द कॉम्प्लेक्स मैथ मॉड्यूल। ये मैंने 3 वैल्यूज ले ली, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके मैं रूट्स निकालना चाहता हूँ। तो रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इसलिए इसलिए मैं इसको, ये हमारी जो आउटपुट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में भी आ सकती है। तो इसको हम करके देख लेते हैं। We will try this also। नया प्रोग्राम बना लेते हैं। इसको सेव एज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक के नाम से। डॉट पी वाई सेव कर दिया इसको। अब इसको मैं रन करना चाहता हूँ। रन किया तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज -3 प्लस 0j -2 प्लस 0j। -3 और -2 इसके रूट्स आए थे, इमेजिनरी पार्ट इसने ले लिया, दैट इज 0। यही हमने पढ़ा था कि जो
हमारा जो पाइथन है, पाइथन में हमारे जो आउटपुट है दे कैन ऑल्सो कम इनटू योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में भी आपके आउटपुट आ सकते हैं। अब इसने अपने आप इसको आउटपुट को समझ लिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? यही सेम प्रोग्राम हम यूजर से इनपुट भी करा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तीनों को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके फिर आप इसके आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू स्वैप टू नंबर्स। ये प्रोग्राम भी हम देख लेते हैं। मैंने फाइल बना लिया। अब मैं दो वेरिएबल्स हैं, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10। मैं इनकी वैल्यूज को स्वैप कराना चाहता हूँ। वैल्यू स्वैप कराने के लिए मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया। टेम्परेरी वेरिएबल को वैल्यू दे दी x की, x को वैल्यू दे दी y की, y को वैल्यू दे दी टेम्प। तो इस तरह से मेरी जो वैल्यू है x और y की वो चेंज हुई। इसको सेव एज कर लेते हैं, इसी नाम से कर लेते हैं, स्वैप के नाम से, स्वैप टू नम डॉट पी वाई। तो ये हम दो नंबर्स को स्वैप कर रहे हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स, वाई, एक्स की 10 थी, एक्स की 5 थी, वाई की 10 थी। आफ्टर स्वैपिंग एक्स की 10 होगी, वाई की 5। तो ये हम यूजर इनपुट से भी करा सकते हैं सेम। इसको हम सेव एज कर लेते हैं विद यूजर इनपुट। यूजर इनपुट से स्वैप कराने के लिए मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देता, मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर से इनपुट लूँ। तो मैंने ये इस तरह से इनपुट करा लिया और इनकी वैल्यूज को चेंज करा लेते हैं हम। नाउ विल रन दिस। नाउ इट विल आस्क यू अब मैं इसको दोबारा से रन करा लेते हैं। तो ये x की वैल्यू पूछी, मैंने x की वैल्यू 34 दे दी, y की वैल्यू मैंने 56 दे दी। अब ये स्वैप कर दी इसकी वैल्यू, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 56 होगी, इसकी 34 होगी। तो इस तरह से हमने स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स भी देखा विद यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल। बट पाइथन में देयर इज अनदर ऑप्शन कि हम वेरिएबल्स को बिना टेम्प वेरिएबल के भी स्वैप करा सकते हैं। दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स करते हैं। हम दो वैल्यूज को इकट्ठा इक्वेट कर सकते हैं विद कॉमन। एक्स वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वाई में चली जाए, वाई की वैल्यू एक्स में। तो ये भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमने न्यू फाइल ले लेते हैं, इसमें हमने कोड पेस्ट कर दिया, इसको सेव एज कर लेते हैं हम। दैट इज स्वैप विदाउट ऐप विदाउट टेम्प डॉट इसको सेव कर लिया। इसको भी हम वहीं सेव कर लेते हैं, हमारे फोल्डर में कहीं और सेव हो गया। इसको मैं डेस्कटॉप पे पाइथन प्रोग्राम में स्वैप विदाउट टेम्प सेव कर दिया इसको। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू स्वैप होगी। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी कैन स्वैप द टू नंबर्स विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल्स। ये आप यूजर से भी इनपुट करा सकते हो, सिमिलरली आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये तीन मेथड्स और बताए हैं, ये आप खुद करके देखना बेटा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और एक्स और। लास्ट इज योर
हाउ टू जनरेट अ रैंडम नंबर। रैंडम नंबर भी हम जनरेट कर सकते हैं पाइथन में। उसके लिए मैंने बताया भी था आपको, रैंड इंटीजर फंक्शन हम यूज करते हैं, और उसको रैंडम मॉड्यूल चाहिए होता है, तो वो हमें रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसको भी हम बना के देख लेते हैं। ये हमारा इंपोर्ट किया हमने रैंडम मॉड्यूल को, उसके बाद प्रिंट कर दिया रैंडम डॉट रैंड इंट, इसका मेथड होता है। कहाँ से कहाँ तक हमें रेंज देनी पड़ेगी, 0 से 9 तक। ये आप कुछ भी दे सकते हो रेंज। इसको सेव कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ रैंडम डॉट पी रैंडम प्रोग्राम डॉट पी रैंडम नम कर लेते हैं, नॉट प्रोग्राम। तो ये मैंने इसको रैंडम नंबर का एक प्रोग्राम बना दिया। इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। जब हम इसको रन करेंगे, ये देखिए रैंडम नंबर आ गया 1। इसको जितनी बार भी आप रन करोगे, इट विल गिव डिफरेंट आउटपुट। रैंडमली कोई भी नंबर ये पिक करने का, आप 6 आ जाए। तो ये रैंडम नंबर की रेंज भी आप चेंज कर सकते हो। इसको मान लो मैं 99 कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। 0 से 100 के बीच के नंबर अब ये हमें दिखाएगा। सेव कर लो इसको रन करो। हमें देखिए 52 इससे हमें दिखा। ठीक है, जितनी बार भी रन करोगे हर बार नई आउटपुट आएगी। 0 से 100 के बीच में कोई भी नंबर को रैंडमली उठा। अब 69 उठा। दैट इज हाउ वी कैन जनरेट योर रैंडम नंबर्स। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। एक और देख लेते हैं कि कैसे हम किलोमीटर्स को मीटर्स में कर सकते हैं। बाकी प्रोग्राम्स आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, किसी का कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा, यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर टुडे।